सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। जो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो है कॉन्फॉर्मेशंस किस तरह से बनते हैं उसको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो एज यू नो कि हम क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 13 कर रहे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो पिछली वीडियो में हमने जो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स को देखा था। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्फॉर्मेशंस इन एल्केन्स। जो एल्केन्स होते हैं उनमें कॉन्फॉर्मेशन किस तरह से बनते हैं, कंप्लीटली हम जो है इस वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशंस है वो हमारे पास आइसोमर की ही एक फॉर्म है। तो जैसा कि हमने आइसोमर के बारे में इससे जो प्रीवियस जो हमारी यूनिट थी उसके अंदर हम आइसोमर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो कॉन्फॉर्मेशंस हमारे पास है ये भी हमारे पास एक आइसोमर की ही फॉर्म है। तो आइसोमर क्या होते हैं उसके लिए उतना पीछे मैं डीप पे नहीं जाऊंगा, हम सीधे आएंगे कॉन्फॉर्मेशंस के ऊपर कि कॉन्फॉर्मेशन क्या होते हैं। तो इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लूँ, मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आप जो है इस डेफिनेशन को ईजिली ग्रैब कर सको। तो मान लीजिए दो हमारे पास कंपाउंड है, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। दो हमारे पास हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स है, उनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब आपने ध्यान देना है, ये सिंपल आइसोमर नहीं है, ये आइसोमर का एक स्पेशल टाइप है हमारे पास। तो जो हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें जो दो कंपाउंड हमारे पास होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग कैसे होता है ये मैटर करता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर उनका अलग अलग हो रहा है, जिस वजह से इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहा है, ठीक है, वो इसको एक स्पेशल टाइप जो है बनाता है इस कॉन्फॉर्मेशंस को। तो कॉन्फॉर्मेशंस के अंदर क्या होता है, अब मान लीजिए हम इथेन का जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं। इथेन में क्या होगा, हमारे पास दो कार्बन लगे रहेंगे। ठीक है, दो कार्बन हमारे पास लगे रहेंगे, और उसके साथ जो है क्या लगे रहेंगे, हाइड्रोजन के जो है हमारे पास उसके बॉन्ड बने रहेंगे। आप एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल हालांकि मैं इसको पूरा समझाऊंगा। आप यहाँ पर देखो, इन दो फॉर्म को अगर आप देखो, ठीक है, नीचे अभी आपने यहाँ नहीं देखना, अभी सीधे मैं कह रहा हूँ कि इनको देखिए, सिर्फ इनको। अगर आप इन दो स्ट्रक्चर को देख पा रहे हो तो आप देखोगे इसमें जितने कार्बन है उतने कार्बन यहाँ, इसमें जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन यहाँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंस है। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस किसकी वजह से है? वो डिफरेंस हमारे पास है यहाँ पर जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें रोटेशन की वजह से यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग अलग है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशन, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम एंड जिनकी स्ट्रक्चर अलग अलग ड्यू टू किस कारण से, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में रोटेशन की वजह से इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्फॉर्मेशंस। अब आते हैं हम डेफिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। इससे पहले कि मैं डेफिनेशन पढ़ूं, बीच में कुछ लिख लूं, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जब इसके नोट्स बनाएं तो उसमें जो है आपको ज्यादा परेशानी ना आए। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट आर कॉन्फॉर्मेशंस, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज नाउन एज कॉन्फॉर्मेशंस। है ना। जो अगर हमारे पास देख लीजिए, अब दो कंपाउंड की ही बात नहीं है, अगर मान लीजिए आपके पास सिंपल कंपाउंड है, एक ही आपके पास कंपाउंड है, तो उसके भी कॉन्फॉर्मेशन बन सकते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, तो इसके आप अगर आप कॉन्फॉर्मेशन बनाओ तो इसका कॉन्फॉर्मेशन क्या होगा, इसका कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास ये वाला होगा। इसके दो कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दो फॉर्म्स है। ठीक है, हालांकि ये दो क्या है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सो कॉन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता लग गया। कॉन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्फॉर्मेशन मतलब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है ड्यू टू रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्फॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंपल वेज। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेशन की वजह से, तो उनको तो हम कॉन्फॉर्मेशन कहेंगे। अब उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा,
अब ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दोनों एक ही चीज है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। तो इसको हम देखेंगे ये क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। देखो कॉन्फर्मेशन का तो आपको पता लग गया। अब जो ये कॉन्फर्मेशन है उसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दो महाशय है जिन्होंने अपनी अपनी थियोरीज दी हुई है, ठीक है, तो उनको हम देखेंगे कि किस किस तरह से इन कॉन्फर्मेशन को हम यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए हमारे पास पहला टाइप हमारे पास कौन सा है, जो पहला तरीका हमारे पास है वो है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। ठीक है, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, पहला मेथड हमारे पास कॉन्फर्मेशन को बताने का है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। और सेकंड हमारे पास है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, दो हमारे पास प्रोजेक्शन है, मतलब दो हमारे पास मेथड है कॉन्फर्मेशन को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। फर्स्ट हमारे पास है न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सेकंड हमारे पास है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। एक एक करके इन दोनों को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। इसको हम देख लेते हैं पहले, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर देखो जो एग्जाम होते हैं आपके, उसमें आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होती है, तो आप जो है पहले इसको लिखोगे, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन को यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद जो है, उसके बाद आपने क्या करना है, आप जो है इन डायग्राम्स को जो है बना सकते हैं। अब कौन सा डायग्राम आपको कहां पर बनाना है ये यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे ये 100 हॉर्स वाला है, तो पहले आप यहाँ तक लिखोगे और उसके बाद ये जो ये दो डायग्राम यहाँ पर दिए हुए हैं उसको आप जो है यहाँ पर बनाओगे। उसी तरह से आपके पास दिया है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन अगर आपको पेपर के अंदर आता है तो आपने यहाँ तक इसको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है दो डायग्राम्स आपने बना देने हैं। ये किसके हैं, ये डायग्राम्स किसके हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, सेकंड हमने देखा न्यूमैन प्रोजेक्शन। दो तरीके हैं कॉन्फर्मेशन को बताने के लिए। अब हम आते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन के ऊपर कि सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होगा। अब देखो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा आपने यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आपने इसको यहाँ पर लाना है, एग्जाम्पल को इसके नीचे लिखना है। ठीक है, अब ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होती है इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन दिस प्रोजेक्शन, ये काफी सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ी देर आपने ध्यान देना है। इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मॉडल फ्रॉम द ओब्लिक एंगल। ठीक है, अब इस मॉडल में क्या किया जाता है, हमारे पास जो ये मॉडल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो ये मॉडल दिया हुआ है, इसको एक ओब्लिक एंगल से हम देखते हैं। ठीक है, ना तो इसको फ्रंट से हम देख रहे हैं, ना तो इसको ऊपर से हम देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम एक ओब्लिक एंगल बना के देख रहे हैं। ठीक है, मतलब साइड से देख रहे हैं, ना तो बिल्कुल फ्रंट से इसको देख रहे हैं, ना तो बिल्कुल ऊपर से इसको देख रहे हैं। हम ऑब्लिक एंगल बना के जो है इसको देख रहे हैं। ऑब्लिक एंगल बना के क्यों देख रहे हैं, ताकि हमें जो है इसकी परफेक्ट ज्योमेट्री का जो है पता लग सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको हम क्या कहते हैं, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होगा, हम मॉडल को कैसे देखेंगे, एक ओब्लिक एंगल से देखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या, इसमें जो है आप अपने आगे वर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। जो हमारे पास सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन होती है उसमें हम जो है सिंपली जो है, जो हमारे पास एंटिटीज होती है उनको सिंपली जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि जो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन आती है उसमें हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाते हैं, लेकिन जो हमारे पास सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन होता है इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करते। जैसा हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल वैसा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अंतर क्या है, अंतर बस इतना है कि हम इसको ओब्लिक एंगल से जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पर देखो ये किसके है, ये जो कॉन्फर्मेशन हमारे पास है, ये कॉन्फर्मेशन हमारे पास है, ये किसके कॉन्फर्मेशन है, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं थी, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, तो आप जो है इसके नीचे, हालांकि यहाँ पर लिखा है मैंने, इसके नीचे आप दोनों के लिए लिख सकते हो कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इसके नीचे एक और आप लिख सकते हो, इसके नीचे ऐड करके आप लिख सकते हो कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन। ठीक है, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन यहाँ पर मैंने हालांकि लिखा है, ये देखिए। अब कॉन्फर, ये तो आपको पता लग गया। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होगा, सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन में हम पूरे के पूरे मॉडल को ऑब्लिक एंगल से देखेंगे। ठीक है, ऑब्लिक एंगल से देखेंगे और सिंपली इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे जैसा कि हम बनाते हैं। अब ये स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं नीचे वाला ये क्या है, फिर हम दोनों को जो है एक साथ देखेंगे कि स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर देखो सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन तो हमारा हो गया, लेकिन हम सेकंड हम चलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या है, यहाँ पर देखो बात एक ही है। मैंने क्या कहा, कॉन्फर्मेशन क्या होंगे, सेम केमिकल सेम हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंस हमारे पास स्ट्रक्चर में है। और स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस कैसे आया, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसमें रोटेशन की वजह से, ठीक है, ये रोटेट करेगा ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में रोटेशन की वजह से ये वाला हिस्सा और जो ये वाला हिस्सा है ये ऐसे रोटेट करेगा।
ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास कॉन्फॉर्मेशन यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ पर 100 हॉर्स में तो हमने देखा कि सिंपली हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है न्यूमैन प्रोजेक्शन में, इन दिस मेथड द मॉलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट एंगल ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास था 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में हमने क्या किया, सिंपली इसको क्या किया, कुछ नहीं किया, बस इसको ऑब्लिक एंगल से हमने देखा। लेकिन जो हमारे पास ये न्यूमैन प्रोजेक्शन आता है, इसमें हम ऑब्लिक एंगल से मॉडल को नहीं देखेंगे, इसमें हम बिल्कुल फ्रंट साइड से, मतलब जहां पर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, तो हम या तो यहाँ से देखेंगे बिल्कुल इसके राइट, बिल्कुल इसके फ्रंट से देखेंगे, या इस वाले साइड के फ्रंट से देखेंगे, मतलब एक साइड के बिल्कुल फ्रंट से हम देखेंगे। पहले वाले में हम ऑब्लिक एंगल से देख रहे थे, लेकिन जो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शंस होती है उसमें हम बिल्कुल फ्रंट एंगल से जो है उसको देखते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे पास पहले 100 हॉर्स प्रोजेक्शन था, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपली जो है जो एंटिटीज होती है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है हमारे पास, उसमें जो कार्बन होते हैं हमारे पास, उसमें जो कार्बन है हमारे पास, वो जो है हम क्या करते हैं, उसको हम एक गोले की फॉर्म में, उसको एक स्फेयर की फॉर्म में हम जो है ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या है, ये कार्बन है। अब यहाँ पर देखो इथेन में जो है कितने कार्बन होते हैं, मिथ इथ, 2 कार्बन होते हैं, बाकी हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा, यहाँ पर तो आपको सिंपली पता लग रहा है इथेन का है ये दोनों कॉन्फर्मेशन किसके है, ये दोनों इथेन के हैं। ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें तो कुछ नहीं था, इसमें सिंपली रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। हालांकि ये दो स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। ये देखिए अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने मॉडल को कहाँ से देखा, बिल्कुल फ्रंट से हमने जो है मॉडल को देखा, ठीक है। और इसमें दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर इसमें ये है, इससे यहाँ पर हम कार्बन और हाइड्रोजन को सिंपली रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन होता है उसको हम एक स्फीयर की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। और एक बात और, जो हमारे पास इथेन होता है उसमें कितने जो है हमारे पास कार्बन के एटम होंगे, 2 कार्बन होंगे, क्योंकि मिथ इथ इथेन हो गया, 2 कार्बन है। लेकिन आपको, मैं यहाँ पर एक ही गोला बनाया है, मैंने यहाँ पर एक ही गोला बनाया है, तो दूसरा गोला कहाँ है, ठीक है। दूसरा गोला कहाँ है, इसका दूसरा गोला मैंने अभी आपको कहा, कार्बन तो गोल है, कार्बन को मैंने गोल ड्रॉ किया। मैंने कहा न्यूमैन प्रोजेक्शन में कि हम बिल्कुल फ्रंट से देख रहे हैं इसको, बिल्कुल इसके सामने से देख रहे हो। फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ पर हो, यहाँ से अगर आप इस कोने को देख रहे हो, तो क्या आपको ये वाला कोना दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। हम जिस कोने के बिल्कुल फ्रंट में है वही कोना हमें दिखाई देगा। वैसा ही यहाँ पर है, देखो हम बिल्कुल सीधे देख रहे हैं तो ये वाला कार्बन तो हमें दिखेगा, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाला जो कार्बन है, तो क्या वो हमें दिखेगा, वो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सिंपल हमने स्फीयर की ड्रॉ फॉर्म में ड्रॉ किया है। हालांकि इसके पीछे भी एक स्फीयर है जो कि हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन तो आपको दिख ही रहा है, देखो इस कार्बन के साथ ये वाले हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस कार्बन के साथ ये जो गोला दिख रहा है ना, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इसके पीछे वाला जो गोला है उसके साथ ये वाले हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको देखो मैंने डॉटेड ड्रॉ किया हुआ है। इसलिए इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है, डॉटेड ड्रॉ किया है, क्योंकि ये जो डॉटेड जो हाइड्रोजन मैंने लगाया है वो पीछे वाले गोले के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमने ड्रॉ नहीं किए हैं। तो इसको हम कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो आई होप कि आपको स्टैगर्ड फॉर्म और न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में पता लग गया होगा कि स्टैगर्ड प्रोजेक्शन में कॉन्फॉर्मेशन किस तरह से बनते हैं और न्यूमैन प्रोजेक्शन में किस तरह से बनेंगे। हालांकि दोनों में सेम बनेंगे, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, कॉन्फॉर्मेशन भी हो गया। दूसरा हमने डिस्कस कर लिया 100 हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होती है। तीसरा हमने डिस्कस किया न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, बोथ द प्रोजेक्शन हैज 2 फॉर्म्स, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशन को हमने देखा कि 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन के तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड जो हमारे पास 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है उसके तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों ही फॉर्म्स को देखा जाए, मैंने कहा कि दोनों सेम है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है। अब जो ये दोनों फॉर्म है, चाहे आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ले लो, चाहे आप न्यूमैन प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है, इनको जो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है ये भी 2 टाइप की है, और जो हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो भी हमारे पास 2 टाइप की है, हाँ ठीक है। अब ये दोनों टाइप क्या है उसको हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, बोथ द प्रोजेक्शन हैज 2 टाइप्स, मतलब आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन की बात करो या आप न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करो, दोनों जो है 2 टाइप के होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में देख पा रहे हो, ठीक है। तो उन दोनों फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस, और दूसरे को क्या कहते हैं हम, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, इनके ऊपर भी आपको कई बार शॉर्ट नोट जो है लिखने को आ जाते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा गाइस, यहाँ पर रटने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ठीक है। एक बार अगर आपके माइंड में बैठ जाए तो एग्जाम में जो है आप जो है काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ज्यादा विदाउट ज्यादा एफर्ट उसमें दिए बगैर, ठीक है। मतलब एक बार अगर ये आपको समझ में आ जाए तो इसमें ज्यादा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका टाइम सेविंग होगी, आप किसी दूसरे टॉपिक में जो है वो टाइम
लगा सकते हो अपना। तो यहाँ पर देखो द स्टैगर्ड, अब यहाँ से आपने कहाँ आना है, यहाँ से आपने कहाँ आना है, ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ के बाद आपने कहाँ आना है, यहाँ पर आना। देखो यहाँ पर द स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ अ कॉन्फॉर्मेशन कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग इथेन एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशन है, कॉन्फॉर्मेशन के मैंने दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन एंड न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। अब इनको भी जो है दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन एंड इक्लिप्स्ड जो है कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म में, मतलब 100 हॉर्स में भी हमारे पास दो टाइप की प्रोजेक्शन बनेगी, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, ठीक है। और जो हमारे पास न्यूमैन है उसमें भी हमारे पास जो है दो टाइप के कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। अब क्या होते हैं ये स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यह इसके लिए हमें जो है एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो जब हम एग्जाम्पल के थ्रू किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको जो है ज़्यादा बेटर तरीके से जो है हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो मैं चाहता तो इसको जो है यहाँ पर लगा सकता था, आपको यहाँ पर लगा सकता था और इसको जो है यहाँ पर लगा सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने इनको सेपरेट किया हुआ है और एग्जाम्पल के थ्रू इनको बताने की कोशिश की है ताकि आपको जो है ये ज़्यादा ईजी लग सके, ठीक है। अब आप काफ़ी बड़े हो चुके हैं तो अगर इतना तो आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पर ये इतना लिख लिया है तो इसको तो आप यहाँ पर लगा ही सकते हो, ठीक है। इतना आप कर ही सकते हैं। और अगर आपको ये पेपर में आ जाता है तो आप इसको जो है उठा के यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टैगर्ड फॉर्म क्या है एंड इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। दोनों फॉर्म में हम देखेंगे। मैंने कहा कि जो 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है इसमें भी दो फॉर्म बनेगी, स्टैगर्ड बनेगी, इक्लिप्स्ड बनेगी। जो हमारे पास न्यूमैन है उसमें भी हमारे पास दो बनेगी, एक स्टैगर्ड है एक इक्लिप्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अब तो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्म, इस पे आते हैं पहले स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। जो स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है, इन दिस अरेंजमेंट द हाइड्रोजन ऑफ टू कार्बन एटम्स आर स्टैगर्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब ये दोनों जो डेफिनेशन है ये दोनों के लिए फिट बैठती है, ठीक है। इसके लिए भी फिट बैठती है, इसके लिए भी फिट बैठती है, ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म दोनों के लिए एक ही है ना। इक्लिप्स्ड फॉर्म दोनों के लिए एक ही है, दोनों की डेफिनेशन एक ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में क्या होगा, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी कॉन्फॉर्मेशन होगी जिसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बने हैं, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड बने हैं। अब देखो एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ने तो हमें सिर्फ इतना कह दिया कि जो यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इसमें जो है हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। देखो इन दिस अरेंजमेंट द हाइड्रोजन ऑफ टू कार्बन एटम्स आर स्टैगर्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब कैसे स्टैगर्ड है वो यहाँ पर देखेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन। एक बात फिर से, हम किसके थ्रू देख रहे हैं, हम देख रहे हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के थ्रू। क्योंकि 100 हॉर्स प्रोजेक्शन भी दो टाइप का था, एक स्टैगर्ड वाला था, एक हमारे पास इक्लिप्स्ड वाला हो जाएगा। तो स्टैगर्ड में क्या देखो, स्टैगर्ड में क्या होगा, जो कार्बन हाइड्रोजन के जो ये बॉन्ड है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बॉन्ड ऊपर की ओर है, ये बॉन्ड इधर की ओर है, ये बॉन्ड उधर की ओर है, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने वाला अगर आप कार्बन देखोगे, इसके जस्ट सामने वाला अगर आप देखोगे तो ये जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। एक स्टैगर्ड फॉर्म है, इसकी जस्ट स्टैगर्ड फॉर्म है ये। यहाँ पर देखो ये कार्बन, दो कार्बन नीचे, दो हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या है, दो हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, ये दो नीचे एक ऊपर, यहाँ पर दो ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, जिसमें जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो एक दूसरे के स्टैगर्ड होते हैं। अगर हम दो कार्बन की बात करें, दो कार्बन के ऊपर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है वो स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, मतलब उल्टी फॉर्म के अंदर होते हैं, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखे जाए, और इसी में भी देखो यहाँ पर मैं आपको इकट्ठे इनको बताता हूँ। यहाँ पर देखो ये तो था 100 हॉर्स प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग स्टैगर्ड फॉर्म। उसी तरह से अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में आए तो मैंने न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको कहा, यहाँ पर देखो इसको कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस हाइड्रोजन के, इस कार्बन की पिछली साइड, जस्ट पिछली साइड भी एक कार्बन है, वो हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है। और जो मैंने डॉटेड बनाए हैं, डॉटेड एच बनाए हैं, ये तो हमें दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसके बिल्कुल इसकी सीध में तो नहीं है। जैसा हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बना है, ये देखो उल्टा वाई हमारे पास बना है। यहाँ पर हमारे पास अगर उल्टा वाई बना है तो सामने वाले जो कार्बन था, इसके पीछे जो कार्बन है उसके पास जो है ये जो वाई है, ये उल्टा वाई है, ये कैसा हो जाएगा, ये सीधा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमको दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है, हालांकि वो कार्बन हमको नहीं दिख रहा है, ये हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर उल्टा वाई बना है इस कार्बन के ऊपर तो पिछले वाले के ऊपर सुल्टा बना होगा, ठीक है, सीधा बना होगा।
ठीक है। तो वही तो हमारे पास स्टैगर्ड होता है, मतलब यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इसकी बिल्कुल स्टैगर्ड फॉर्म पिछली साइड को मिलेगी, इससे बिल्कुल उल्टी फॉर्म जो है हमें पिछली साइड को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर उल्टा वाई नहीं बन रहा है। अगर उल्टा वाई यहाँ पिछले, अगर ये वाला जो कार्बन है ना, इसके पीछे वाला जो कार्बन है, उसमें भी अगर उल्टा वाई बनता तो वो हमें नहीं दिखता, लेकिन वो तो पीछे हमारे पास सीधा वाई है, वो तो हमें दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसके किनारे तो यहाँ और यहाँ निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशंस, ठीक है। ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन किसके, अब देखो हम किसकी स्टैगर्ड फॉर्म को देख रहे हैं, इथेन, एग्जांपल किसको ले रहे हैं, इथेन को ले रहे हैं, ठीक है, इथेन को ले रहे हैं। ये तो हमने देख लिया सॉहॉर्स्ट प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर किसको, स्टैगर्ड फॉर्म को। अब हम देखते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म को, जो हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है उसमें हमारे पास क्या होता है। अब देखो जो सॉहॉर्स्ट प्रोजेक्शन होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म कैसे होगी। यहाँ पर देखो जो कॉन्फर्मेशन है, मैंने आपको पहले ही कहा कॉन्फर्मेशन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर होते हैं अलग अलग। कैसे होते हैं स्ट्रक्चर अलग अलग, क्योंकि उनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होती है, रोटेशन होती है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, रोटेशन होती है। तो यहाँ पर देखो इसको रोटेट कर दो जरा, इसको अगर मैं 60 डिग्री एंगल पर रोटेट कर दूं तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं या इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इक्लिप्स्ड फॉर्म में हम क्या देखते हैं, in this arrangement the hydrogen of one carbon atom are directly behind those of the अदर। मतलब इसमें क्या होगा, जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो ये बॉन्ड दिख रहे हैं आपको स्टैगर्ड, जो इक्लिप्स्ड फॉर्म में उसमें क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के जो ये बिल्कुल जो ये हमारे पास बॉन्ड दिख रहे हैं वो एग्जैक्टली सामने वाले कार्बन में जैसे लगे हैं बिल्कुल वैसे ही अरेंज्ड होंगे। मतलब इसमें जिस डायरेक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो सामने वाला जो कार्बन होगा उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है उसी डायरेक्शन में हमारे पास बने रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। ये किसकी इक्लिप्स्ड फॉर्म है, ये इथेन की जो है हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग है, सॉहॉर्स्ट प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग है। और दूसरा हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमने यहाँ पर देखो स्टैगर्ड फॉर्म देख ली थी, इक्लिप्स्ड फॉर्म इसमें भी बिल्कुल वैसी ही है। इक्लिप्स्ड फॉर्म में यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट किया, सर्कल से रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोजन का और जो ये वाले थे देखो ये उल्टा उल्टा वाई हमारे पास बन रहा है, उल्टा वाई हमारे पास बन रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा कि जो हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म होगी उसमें जो हमारे पास कार्बन है, उसमें जो हमारे पास ये वाले है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, उसमें जिस तरह से पहले वाले कार्बन के ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होंगे जिस डायरेक्शन में होंगे, तो उससे पिछले वाला जो कार्बन होगा उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा था कि जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होती है उसमें हम बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला सिरा नहीं दिखेगा, सीधी सी बात है। इसलिए हमने सिर्फ एक सर्कल को ड्रॉ किया है, उसके बाद हमने ये हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन बनाया, ये वाला हाइड्रोजन बनाया। अब यहाँ पर देखो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ना, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है एक्चुअल में हमको ये भी नहीं दिखनी चाहिए। अगर आप यहाँ से कुछ देख रहे हो तो ये वाला तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास बॉन्ड लगे हुए हैं, जैसे मान लो ऐसे बॉन्ड लगे हुए हैं, तो जैसे बॉन्ड यहाँ पर लगे हो बिल्कुल वैसे यहाँ पर लगे हुए हैं, तो जो ये वाले बॉन्ड के पिछले वाले बॉन्ड है वो नहीं दिखेंगे, मतलब ये वाले बॉन्ड हमको दिखने नहीं चाहिए थे, ठीक है। इसलिए इसको कैसे बना दिया है मैंने, डॉटेड बना दिया है। एक्चुअल में नहीं दिखने चाहिए थे लेकिन मैंने ड्रॉ कर दिया है ताकि ये जो है दिख जाए, ताकि हमें पता लग जाए कि इसके पीछे भी कुछ मटेरियल है। अगर इसको हम ड्रॉ ही नहीं करेंगे तो हमारे पास तो तीन ही हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास कौन सी फॉर्म, ये थी हमारे पास इक्लिप्स्ड फॉर्म। सो ये हमने देख लिया कॉन्फॉर्मेशंस, कॉन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, कॉन्फॉर्मेशन कितने तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। सॉहॉर्स्ट प्रोजेक्शन हमने कर दी, न्यूमैन प्रोजेक्शन हमने कर दी। तो अब नेक्स्ट इसकी बारी आती है स्टेबिलिटी की, कि इनमें से जो है ज़्यादा स्टेबल फॉर्म जो है कौन सी होती है। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि दो फॉर्म्स इसके अंदर है, स्टैगर्ड फॉर्म है एंड दो फॉर्म्स, मतलब दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सॉहॉर्स्ट प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉहॉर्स्ट प्रोजेक्शन कितने टाइप की होती है और जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो हमारे पास कितने टाइप की है, इथेन से हमने इसको समझने की कोशिश की। सो ये हमने कॉन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा देख लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो दो कॉन्फॉर्मेशन आ जाते हैं उनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, उनमें से ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब ये दो फॉर्म अगर इन दो को हम कंपेयर करें, मतलब स्टैगर्ड फॉर्म को और इक्लिप्स्ड फॉर्म को हम अगर इनको कंपेयर करें तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर हम इसकी बात करें, ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सी है। तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें जो है कौन सी ज़्यादा फॉर्म जो है हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगी। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।